जोनापुर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अनाया था। जब भी अपने इलाके में बाहर निकलती चलती फिरती, लोग इससे डरने लगे थे, क्योंकि ना तो इसका साया जमीन पर पड़ता और कभी कभार यूं महसूस होता जैसे ये लड़की नहीं कोई चुड़ैल है जो कि हवा में उड़ती चली जा रही है। दोस्तों, कहते हैं आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो भी दिखाता है जो इंसान खुद से छुपाता है। और कुछ आईने इतने खामोश होते हैं मगर सब कुछ देखते रहते हैं, और जो कुछ वो देखते हैं एक दिन बोल भी पड़ते हैं। ये कहानी है एक आईने की। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारों में नमी बसा करती थी और छत से रात को हल्की हल्की चिरचिराहट की आवाज आती थी। इस मकान में रहने वाली लड़की अनाया अकेली माँ बाप के जाने के बाद वो वहीं रह गई थी, क्योंकि इसके घर के सिवाय इसके पास कुछ मौजूद नहीं था। घर में सबसे अजीब चीज थी इसका पुराना लकड़ी का आईना, जो बरसों से यहां पर पड़ा था और इसकी माँ की निशानी था। फ्रेम पर बेल बूटे बने हुए थे मगर वो इतने पुराने थे कि शक्लें अब किसी जख्म जैसी लगने लगी थीं। अनाया रोज इस आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती थी। वो आम सी लड़की नहीं थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक थकन रहती थी, जैसे वो उम्र से ज्यादा जी चुकी हो। शुरू शुरू में जब भी ये आईना देखती तो सब कुछ मामूल के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल लगता था, मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात अनाया ने महसूस किया कि आईना उसे देर तक देख रहा है। यह ख्याल बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि देख तो वो खुद को रही थी मगर फिर भी उसे ऐसे लगने लगा जैसे कि आईने के अंदर से उसकी आंखों के अलावा कोई और झपक रहा है। इसने खुद को समझाया कि शायद ये नींद में है और इसका वहम है। तभी इसने लाइट बंद कर दी और सो गई। अगली सुबह जब वो तैयार होने लगी और आईने के सामने खड़ी हुई तो इसने वाज़ेह तौर पर देखा कि उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, मगर उसने अपनी मुस्कुराहट को तो रोका हुआ था। फिर आईने में कौन मुस्कुरा रहा था? एक लम्हे के लिए इसका दिल रुक गया। फिर अक्स वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ भी नहीं हो। अनाया ने घबरा कर पीछे हटना चाहा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। इसने सोचा कि शायद ये इसकी आंखों का वहम है, ये शायद बहुत ज़्यादा थकन के बाद उसको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जो आईना देख रही है वो बदल चुका है। कभी वो पलक झपकने में देर कर देता, कभी उसकी गर्दन थोड़ी ज़्यादा जाफिये पर झुक जाती। अनाया जितनी देर सामने खड़ी रहती इतना ही उसे लगता कि आईने के अंदर कोई और मौजूद है जो शायद उसको देख रहा है। वक्त के साथ वो आईने से बातें करने लगी, पहले खुद से, फिर जैसे सामने वाला सुन रहा हो। अजीब बात यह थी कि बात करने के बाद उसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता था, जैसे किसी ने वाकया तौर पर उसकी बात सुनी हो। आईना बहुत खामोश रहता था, मगर उसकी खामोशी बहुत अजीब थी। फिर एक रात क्या हुआ कि आईने के अंदर से अचानक से आवाज आ गई, बहुत ही हल्की, बहुत ही आहिस्ता। क्या तुम थक गई हो ना? अनाया ने जैसे ही ये आवाज सुनी हड़बड़ाकर उठ गई। यह आवाज उसकी अपनी ही थी, मगर फिर भी अपनी नहीं लग रही थी, और ऐसे महसूस हो रहा था कि पीछे से किसी ने उसको आवाज दी हो। आईना फिर अचानक से खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर इस रात अनाया सो ना सकी थी। उसे लगा कि शायद इसके अंदर कोई झांक रहा है और इसको देखता है। इसके बाद आईना इससे फिर बातें करने लगा। बहुत वक्त गुजर गया, हमेशा रात को, हमेशा धीमी आवाज में ही, और आवाज के साथ साथ जैसे कुछ दुख बांट रहा हो। उसकी तन्हाई, उसका गुस्सा, उसकी अधूरी ख्वाहिशें। वो कहती थी कि दुनिया ने तुम्हें कभी नहीं समझा, मगर मैं समझती हूँ। अनाया का अपना अक्स उससे बातें करने लगा था। वो नहीं जानती थी कि आईने के पीछे जो इसका अक्स है वो कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल कैद है। दरअसल ये चुड़ैल सदियों पुरानी थी। इसे एक तांत्रिक मांत्रिक ने आईने में कैद कर दिया था, और तभी से ही आईना इसकी माँ के पास था, क्योंकि वो आईना इंसानों की जिंदगियों को चुरा कर खुद जिंदा हो जाता था और लोगों को आईने में कैद कर देता था। चुड़ैल को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो थी इजाजत। और इजाजत वो जो इंसान इसको खुद देता। जब वो अपने अक्स पर भरोसा करने लगता, वक्त के साथ अनाया भी फिर बदलने लगी थी, और वो फिर कम बोलने लगी, ज्यादा देर आईने के सामने बैठने लगी थी। कभी कभी वो घंटों वहां खड़ी रहती और उसे महसूस ही ना होता। फिर इसके मोहल्ले वालों ने भी इसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक देखी, मगर वो चमक जिंदा होने की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी खाली इंसान की हो जो अंदर से बहुत टूट चुका हो। एक दिन उसने देखा कि आईने में उसका अक्स रो रहा है, जबकि उसका अपना चेहरा बिल्कुल साकित था और ये खुद नहीं रो रही थी। और उसे बहुत ज़्यादा खौफ आया
कि वो तो रो नहीं रही, फिर आईने में कौन है। मगर फिर आवाज़ आई, अब फर्क समझ में आ रहा है ना अनाया तुमको? तुम बाहर हो और मैं अंदर हूं, मगर कब तक ऐसा चलेगा? इस रात अनाया ने फिर ख्वाब भी देखा कि वो आईने के अंदर चली गई है। अंधेरा है, ठंडा सांस, और उसका गला जैसे घूंट रहा है, और बाहर उसका अक्स चर फिर रहा है, हंस रहा है, लोगों से बात कर रहा है। वो चीख रही थी मगर कोई नहीं सुन रहा था। जब इसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका गला सूखा हुआ है और आईने पर हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ से, जैसे किसी ने उसको पकड़ा हो। अब असल और अक्स में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो अनाया को याद नहीं रहता था कि उसने दिन भर में किया ही क्या है। कभी आईने का अक्स था और कभी वो आईने के सामने खुद को खड़े हुए देखती थी। आईने की आवाज़ अब बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। बस थोड़ा सा सब्र करो अनाया, फिर तुम्हें कभी दर्द और थकान महसूस नहीं होगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अचानक एक रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जैसे चमक रही थी। आईना हल्की रोशनी में चमकता हुआ नजर आया और फिर आवाज़ आई, आ जाओ, मेरे पास आओ, बस एक कदम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा दुख है अनाया। अनाया आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अब खुद याद नहीं रहा उसको कि वो कौन है। जो चेहरा सामने था वो भी ऐसा जैसे ही उसका अपना चेहरा हो, और उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी उसके अक्स ने और उसके अपने हाथों ने एक साथ आगे बढ़ाए और एक दूसरे को पकड़ लिया, और फिर जैसे शीशा हवा में लहर गया। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने अनाया को देखा तो वह मामूल के मुताबिक बाहर निकल आई। इसके बाल बिल्कुल संवरे थे, हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे इसके जिस्म में ताकत आ गई हो। सब ने समझा कि वो ठीक हो गई है, लेकिन जब लोगों ने इसके पैरों की तरफ देखा और चलते हुए देखा तो इसका पाँव भी मुड़ा हुआ था। इसके पाँव पिछली जानिब थे और इसका अक्स कहीं नहीं पड़ता था। और रात को इस घर के अंदर आईने के पीछे कोई और लड़की दीवार पर हाथ मार मार कर रोती थी। दरअसल अनाया को चुड़ैल ने आईने के अंदर खींच लिया था और खुद बाहर आ गई थी। वो चीखती थी और कभी कभार घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थीं।